अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विश्वसनीयता न के बराबर है। एक बहुत बड़ा शून्य है। वो इस बात से प्रमाणित होती है दोस्तों कि वो दुनिया के सामने इस बात का ऐलान कर देते हैं कि इसराइल और ईरान में युद्ध विराम की घोषणा हो गई है, मगर तेहरान जो है धमाकों से थर्रा जाता है। इसराइल धमाकों से थर्रा जाता है। सबसे बड़ी बात, वो इसराइल और वो इसराइल के लोग जिन्होंने गजा पर बेशुमार अत्याचार किए थे, अंतहीन अत्याचार किए थे, जिनमें कम से कम 60,000 बेकसूर लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया था, वहां के लोग अब रो रहे हैं। आज मैं आपको दक्षिणी इसराइल में इसराइल ने ईरान के ऊपर जब हमला किया था उसके बाद अब जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं वो वाकई में देखने काबिल हैं कि किस तरह से अमेरिका ईरान के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है, साथ में ही इसराइल भी। इसराइल का बेंजामिन नेतन्याहू किस तरह से सीज फायर के लिए तैयार हो गया है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी ईरान ताबड़तोड़ इसराइल के ऊपर मिसाइलें दागता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिसार शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विश्वसनीयता न के बराबर है। एक बहुत बड़ा शून्य है। वो इस बात से प्रमाणित होती है दोस्तों कि वो दुनिया के सामने इस बात का ऐलान कर देते हैं कि इसराइल और ईरान में युद्ध विराम की घोषणा हो गई है, मगर तेहरान जो है धमाकों से थर्रा जाता है। इसराइल धमाकों से थर्रा जाता है। सबसे बड़ी बात, वो इसराइल और वो इसराइल के लोग जिन्होंने गजा पर बेशुमार अत्याचार किए थे, अंतहीन अत्याचार किए थे, जिनमें कम से कम 60,000 बेकसूर लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया था, वहां के लोग अब रो रहे हैं। आज मैं आपको दक्षिणी इसराइल में बेरशीबा का एक लम्हा दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जहां धमाके होते हैं और लोग रो रहे होते हैं। मगर आज इस मंच पर जो सवाल मैं खड़े कर रहा हूं, 12 दिन तक यह युद्ध चला। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं, मगर दोनों ही पक्ष इस युद्ध विराम को नहीं मान रहे हैं। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि हमें इसराइल की तरफ देखना है। यह इसराइल जिसने इससे पहले भी कई बार विश्वासघात किया है, वो इसराइल जिसने इस युद्ध को शुरू किया बगैर किसी कारण के, जबकि इस बात के कोई प्रमाण नहीं थे कि ईरान के पास परमाणु बॉम्ब था। दोस्तों, सिर्फ तस्वीरों के जरिए आज मैं आपको बतलाने वाला हूं हुआ क्या। सबसे पहले दक्षिणी इसराइल में बेरशीबा का वो धमाका, करीब 30 सेकंड का ये वीडियो है। पहले खामोशी, पहले शांति रहती है और अंत में देखिएगा धमाका कैसे होता है। देखिए साहब। तो देखा आपने दोस्तों, बेरशीबा में हालात बद से बदतर हो गए दक्षिणी इसराइल में धमाकों के बाद, क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा करते हैं उसके बाद ईरानी मिसाइल जो हैं उससे दक्षिणी इसराइल थर्रा जाता है, यरूशलेम थर्रा जाता है। और आप इन वीडियोस में देख रहे हैं बेरशीबा में मकानों के क्या हालात हैं, पूरी तरह से तहस नहस। बेरशीबा के अंदर हमारे गीता में सिद्धांत है कर्म का, यह कहीं ना कहीं कर्म का सिद्धांत दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि गीता में कहा गया है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। और यहां मैं गीता का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो मकान, ये जो तहस नहस मकान आप बेरशीबा में देख रहे हैं, ये आपको याद दिला रहे हैं गजा की। याद कीजिएगा, गजा में बेशुमार बमबारी करने के बाद उस पूरे शहर को इसराइल ने खंडर में तब्दील कर दिया। ये बात सही है। यही आप हालात बेरशीबा के देख रहे हैं। और बात यहां नहीं रुक रही, मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। इजरायली सेटलर्स जो हैं वो रो रहे हैं, वो फिल्मा रहे हैं उस पूरे मंजर को, क्योंकि ईरानी मिसाइल बमबारी में उनका पूरा घर तहस नहस हो गया है। यह मंजर अपने आप में दिल को रुलाता है, मगर इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जिन्होंने बगैर किसी कारण के ईरान पर प्रहार किया और नतीजा दुनिया देख रही है। दुनिया खात्मे की कगार पर आ गई है सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से। देखिए एक इस्राएली की रोताली। अब इस रुताली का जोर था या ईरानी मिसाइलों का कहर। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। खबर आपके स्क्रीन पर जेरूसलम पोस्ट की। नेतन्याहू सेज इजराइल अग्रीज टू यूएस ब्रोकर्ड सीजफायर विद ईरान, 4 किल्ड इन मॉर्निंग बराज। उसी तरह से एसोसिएटेड प्रेस भी कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सेज इजराइल एक्सेप्ट्स a ceasefire
that has achieved war goals against Iran। सरल शब्दों में, हमने अपने मकसद को पूरा कर लिया था, लिहाजा हम युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। और इस बारे में खबर क्या आ रही है आपके स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार सुबह एक बयान में कहा कि इसराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित सीज फायर को मंजूरी दे दी है, लेकिन एक तरफ अटैक भी कर रहा है ईरान। ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने सीज फायर इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इसराइल अपने सभी युद्ध लक्ष्यों को हासिल कर चुका है। बयान में कहा गया, ऑपरेशन राइजिंग लायन में इसराइल ने ऐतिहासिक और बड़ी कामयाबी हासिल की है और अब वो दुनिया की बड़ी ताकतों की कतार में खड़ा है। साथ ही यह भी जोड़ा गया कि अगर सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो इसराइल जबरदस्त जवाब देगा। मगर आप जानते हैं कि ईरान भी खामोश नहीं रहने वाला है। इंतजार कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बतलाने वाला हूं कि आखिर क्यों ईरान और इसराइल अब भी एक दूसरे पर एतबार नहीं कर सकते। अब मैं आपको लम्हा दिखाने वाला हूं तेहरान के स्काईलाइन का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान ने मिसाइल चलाई है, तेहरान में जिस तरह की धमाके हुए हैं, सबसे बड़ी बात, हम इस बात को नहीं भूल सकते कि तेहरान यानी ईरान इस बात को कबूल कर रहा है कि इसराइली हमलों में उसके कम से कम 950 लोग मारे गए। इसराइल ने इस पूरे आंकड़े पर, यानी इसराइल में कितने लोग मारे गए, उस पर एक काला पर्दा लगा दिया। वो कह रहा है अब तक सिर्फ 24 लोग मारे गए हैं। हकीकत यह है कि कम से कम 1000 लोग तो ईरान में मारे गए। तेहरान के अंदर क्या मंजर था वो भी देखा जाए साहब। तो डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा तो कर दी है, मगर जाहिर सी बात है उनके ऐलान के कोई मायने नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं। और याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या वाकई ये युद्ध विराम हुआ है। यही वजह है कि ईरानी विदेश मंत्री ने भी कहा था कि हम इस युद्ध विराम को नहीं मानते, हमें इसराइल की नीयत पर एतबार नहीं है। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कुछ देर बाद, मगर मैं अब आपको वो लम्हा दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आप जानते हैं आज कतर में अमेरिकी एयर बेसिस पर हमले किए थे ईरान ने, और वो हमला किस तरह से संचालित हो रहा था, ईरानी मिलिट्री रूम में, हेडक्वार्टर्स में क्या हो रहा था, वो नजारा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए किस तरह से काउंटडाउन चल रहा था अमेरिकी बेसिस पर हमले को लेकर। माह मुहर्रमुल हराम अमलियात बशारत फतह रा बिइज़्निल्लाह शुरू कनीद। या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, या अबा अब्दुल्लाह अल के अंदर सबसे बड़ी बात दोस्तों, अलग अलग एजेंसीज ये कह रहे हैं कि हमला सिर्फ कतर पर नहीं हुआ है। याद कीजिएगा, आज मैंने आपको बताया था इमाम अली बेस जो कि दक्षिणी इराक में है, वहां पर भी आग लगी हुई है। अब तक ईरान ने उस बात की जिम्मेदारी नहीं ली थी, मगर स्पुतनिक न्यूज एजेंसी क्या कह रहा है, ये इस पर गौर किया जाए, क्योंकि बकौल ये एजेंसी हमले सिर्फ कतर में नहीं हुए, हमले इराक में भी हुए, बहरीन कुवैत में भी हुए। यानी कि इराक, बहरीन और कुवैत में जो अमेरिकी बेसिस थे उस पर भी प्रहार किया है ईरान ने, या ईरान समर्थित प्रॉक्सीज ने, उनसे समर्थित जो मिलिशिया हैं उन्होंने अमेरिकी बेसिस पर हमला किया है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस युद्ध से अब अपना हाथ खींचना चाहते हैं। मगर बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। ईरान को इसराइल पर एतबार नहीं है, और मैं आपको बतलाता हूं क्यों। क्योंकि उनके अपने नेता अलग अलग न्यूज चैनल्स पर जाके कह रहे हैं कि हम ईरान के ऑपोजिशन का समर्थन करते हैं, हम चाहते हैं कि वहां पर सत्ता से बेदखल हो जाएं खामेनी, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां के खिलाफ लोग बगावत कर दें। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, एक इस्राएली नेता ने एक न्यूज चैनल में क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं और फिर मैं आपको वो सुनाऊंगा भी। वो कहते हैं, आज हम ईरान की विपक्षी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां के सभी नागरिक नहीं, लेकिन बहुत से नागरिक उस सरकार के दोषी नहीं हैं। हम जानते हैं कि ईरान के बहुत से लोग तेहरान की सरकार से नफरत करते हैं, इसीलिए जो कदम हम उठा रहे हैं वो नैतिक, न्यायपूर्ण और सही है, जो एक नया सिस्टम बना रहा है। मुझे लगता है कि अमेरिका का हमारे इस एजेंडे में शामिल होना अपने आप में एक चमत्कार है। सुनिए, एक इजरायली ईरान में तख्ता पलट को लेकर क्या कह रहे हैं।
सुना जाए। היום פועלים עם האופוזיציה באיראן, זה גם ברכה. כי האזרחים שם, לא כולם, אבל האזרחים שם הם לא אשמים. איראן, אנחנו יודעים שהרבה מאוד מהאנשים המקומיים בזים למשטר בטהרן, ולכן המהלך המוסרי והצודק והנכון והערכי שאנחנו עושים הוא יוצר סדר חדש. והמקום הזה אני חושב שזה שארצות הברית הצטרפה אל סדר היום שאנחנו עושים הוא मंजूरी दे और दी है, आगे लेकिन बढ़ने एक से तरफ पहले अटैक भी एक कर रहा है जरूरी ईरान। संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए ये जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। ईरान इसलिए भी इस्राइल पर एतबार नहीं करता क्योंकि तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से गजा के अंदर एक लंबा युद्ध चलने के बावजूद इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन अब ईरान के साथ जैसे ही दो हाथ हुई, उसके बाद से इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी सीज फायर को लेकर सब सहमति जो है दिखाई जा रही है। वहीं पर इजराइल सीज फायर के लिए राजी होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी ईरान इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा और सुना कि किस तरह से विशाल शर्मा ने कुछ ऐसे तथ्य आप लोगों के सामने रखे जिसमें सीधे तौर पर यह बताया गया कि आखिर ईरान इजराइल के ऊपर क्यों ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्यों भरोसा नहीं कर सकता, वहीं इजराइल ईरान के ऊपर क्यों भरोसा नहीं कर सकता, या ईरान अमेरिका के ऊपर क्यों भरोसा नहीं कर रहा है। कुछ ऐसी चीजें भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताई गई है। इजराइल और अमेरिका, मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती ईरान के ऊपर अटैक करके इन लोगों ने इस वक्त की है। दोस्तों, मानो ईरान इंतजार कर रहा था कि इजराइल या अमेरिका इनके ऊपर अटैक करो और उसके बाद वो अपनी ताकत दिखाए। जिस तरह के नए नए मिसाइलों से इजराइल के ऊपर ईरान अटैक कर रहा है, अमेरिका के बेसिस को निशाना बना रहा है दोस्तों, मिलिट्री बेस को, उसके बाद से इन लोगों के अंदर खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। जो नज़ारे गजा के अंदर से देखने को मिल रहे थे, वही नज़ारे अब इजराइल के इलाकों से देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें वाकई में बहुत कुछ बयां करते हैं। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या सीज फायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर इसका पूरी तरह से अंतिम रिजल्ट सामने निकल कर आना चाहिए और हमेशा के लिए जंग बंद हो जानी चाहिए। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।